क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, रात के 2 बजे हैं, चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन आपके दिमाग में एक ही नाम गूंज रहा है? कोई ऐसा इंसान जिससे महीनों बात नहीं हुई, ना मैसेज ना कॉल, फिर भी वो इंसान आपके दिल और दिमाग में हर पल मौजूद होता है। वो आपके ख्यालों में ऐसे मौजूद है जैसे अभी अभी चला गया हो। आप काम कर रहे हों, खाना खा रहे हों या दोस्तों के साथ बैठे हों, अचानक से उनका चेहरा, वो पुरानी मुस्कान और उस इंसान की नाम सुनाई देना, बिना वजह के दिल का धड़कना या बस उनकी एक झलक आपके दिल और दिमाग पर फिर से भारी होने लगती है। और फिर आपका अपना फ़ोन स्क्रीन बार बार चेक करने का मन होना, या फिर आप किसी खास नंबर को बार बार देखने लगते हो। चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, लेकिन वह व्यक्ति आपकी सोच से हटने का नाम ही नहीं लेता है। और आप सोचते हैं कि क्यों कुछ चीज़ें ऐसे बिना किसी वजह के होती हैं, जैसे वह खास इंसान की याद अचानक आपके दिमाग में आती है, बिना किसी कारण के। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कोई इंसान बिना किसी संपर्क के बार बार आपकी सोच में लौट आता है, आपके ख्यालों में, या उसके यादें आपके दिल और दिमाग में बार बार आता रहता है? और आप सोचते हैं, क्या ये प्यार है? क्या ये संयोग है? क्या ये मन का खेल है? या कोई अधूरा जुड़ाव? या फिर इसके पीछे कोई गहरी आत्मिक वजह छिपी है? या इसके पीछे कोई गहरी वजह है, या कोई बड़ा संकेत है? अगर आपने ऐसा महसूस किया है, और अगर ऐसा है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज के वीडियो में हम यही समझेंगे, क्यों किसी का ख्याल बार बार आता है, चाहे वो आपकी जिंदगी में हो या ना हो। लेकिन आपके मन में अक्सर एक सवाल जरूर आता होगा कि, या हम जब यह सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि क्या वह व्यक्ति भी हमें उतना ही याद करता है जितना आप उसे याद करते हो? क्या वह इंसान भी आपके याद में उतना ही तड़पता है? या ऐसा सिर्फ आपके साथ ही हो रहा है, या कुछ और है? इसका मतलब है कि आपको यह जानने की आवश्यकता है कि आप और आपका स्पेशल पर्सन इस वक्त एक दूसरे को कितनी गहराई से महसूस कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए कितने तड़प रहे हैं। अगर ऐसा है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस सवाल का स्पष्ट रूप से जवाब देने के लिए आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इसके पीछे के गहरे कारण क्या हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या वो आपको भी सोच रहा है, या ये सब बस आपका वहम है? आज इस वीडियो में हम इसी रहस्य को स्पिरिचुअली समझेंगे। तो क्या ये सिर्फ आपकी सोच है, या इसके पीछे कोई गहरी वजह है? दोस्तों, जब आप किसी इंसान से गहराई से जुड़ते हैं, तो वही इंसान आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है। तो उनका दिमाग, उनकी एनर्जी और उनका सबकॉन्शियस माइंड एक इनविजिबल वायर से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। इसका मतलब, जब दो लोग भावनात्मक और आत्मिक रूप से गहरे जुड़े होते हैं, तो उनके बीच वह एक अदृश्य डोर होते हैं जो दो लोगों को, दिलों और दिमागों को जोड़ देती है, बिना कुछ कहे। जब दो आत्माएं सच में जुड़ी होती हैं, तो उसकी ऊर्जा या एनर्जी यूनिवर्स में तरंग की तरह फैलती है, और उसके दिल और दिमाग से निकलने वाला कंपन या वाइब्रेशन या उसकी भावनाएं आपके अवचेतन मन तक पहुंचती है। तो उनके बीच ऐसा खास जुड़ाव बन जाता है कि तो वे दूर रहकर भी एक के मन में चल रही बात दूसरे तक पहुंच जाती है, जैसे कभी ख्वाबों में, कभी सपनों में, कभी एहसासों में। और यही जुड़ाव उस इंसान की मौजूदगी को हर लम्हा आपके करीब ले आता है, और जब आप उन्हें बहुत याद करते हैं, तो यकीन मानिए वह भी उतनी ही तीव्रता से आपको याद कर रहे होते हैं, और आप दोनों एक दूसरे को आईने की तरह मिस कर रहे होते हैं। यह एक बराबरी का गिव एंड टेक है। आपकी फीलिंग्स और उनकी फीलिंग्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर हमें कैसे पता चले कि यह कनेक्शन वाकई सच्चा है? कैसे पता चले कि आप दोनों एक दूसरे को बराबर याद कर रहे हैं? अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे संकेतों की जो बताते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, सिर्फ आप नहीं, वो भी। और ये कनेक्शन सिर्फ दिमाग का नहीं, दिल का होता है।
क्योंकि अक्सर हमें लगता है कि सिर्फ हम ही उन्हें मिस कर रहे हैं या सिर्फ वो हमें सोच रहे हैं। क्योंकि जब रिश्ता सच्चा और गहरा होता है तो दोनों की यादें बराबरी से काम करती हैं और यूनिवर्स हमें संकेतों के जरिए यही बताता है। अगर इस टॉपिक पर आपका इंटरेस्ट है और आप भी अपनी इमोशंस और एनर्जी को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसलिए तैयार रहिए, क्योंकि ये बातें केवल आपके मन को नहीं, आपकी आत्मा को भी छू जाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। पहला संकेत, भावनात्मक छाप या वो असर जो मिटता नहीं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते ही नहीं घुस जाते हैं। उनके साथ बिताया हुआ एक दिन या एक छोटी सी मुलाकात भी दिल पर ऐसे निशान छोड़ जाती है जैसे किसी ने मोम पर अपनी उंगली दबा दी हो। हमारा दिल और दिमाग साधारण चीजों को नहीं बल्कि भावनाओं से भरे पलों को सहेज कर रखता है। हो सकता है उस इंसान ने आपको हंसाया हो या पहली बार आपको एहसास दिलाया हो कि आप भी किसी के लिए खास हैं। नहीं तो ये भी हो सकता शायद उन्होंने आपको चोट दी हो, लेकिन आपका दिल आज भी उस दर्द की गहराई को समझने की कोशिश कर रहा हो। ऐसे लोग याद नहीं किए जाते, ये याद बनकर खुद को आपके भीतर जगा देते हैं। इसलिए चाहे बातचीत रुकी हो, संपर्क टूट गया हो, उनका भावनात्मक प्रभाव आपके भीतर अभी भी जिंदा है। इसलिए वही एक इंसान बार बार आपकी सोच में, आपके ख्यालों में या उसके यादें आपके दिल और दिमाग में बार बार लौट आता है, बल्कि ये एक अनलिखा असर है जो बार बार पढ़े जाने की कोशिश करता है। दूसरा संकेत, सबकॉन्शियस कनेक्शन। वो रिश्ता जिसे शब्दों की जरूरत नहीं। कभी ध्यान दिया है, आप किसी को अचानक याद करते हैं और उसी दिन या अगले दिन उनकी कॉल आ जाती है या उनसे कोई ना कोई संकेत मिल जाता है, या शायद आप बिना किसी वजह एकदम बेचैन हो जाते हैं और बाद में पता चलता है कि उनके जीवन में कुछ बड़ा हुआ था। ये चीजें सिर्फ इत्तेफाक नहीं होती, ये यूनिवर्स का संकेत है। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में गहराई से सोचते हैं या उससे जुड़े रहते हैं तो आपका मस्तिष्क उस व्यक्ति से जुड़ी भावनाओं और यादों या इंसान का ख्याल आने लगता है। कभी कभी दो मन दो आत्माएं बिना बात किए भी एक ट्यूनिंग में होती हैं। इसे मिरर न्यूरॉन्स का प्रभाव भी कहा जा सकता है, जहां आपका दिमाग उस व्यक्ति की भावनाओं को महसूस कर सकता है भले ही आप उससे दूर हों। विज्ञान इसे इंट्यूशन कहता है, आध्यात्मिकता इसे एनर्जी कनेक्शन कहती है, जहां एक इंसान की भावनाएं दूसरे तक पहुंचती हैं। जब ऐसा कनेक्शन होता है तो बातचीत खत्म होने से रिश्ता खत्म नहीं होता, न दूरियां बढ़ने से महसूस करना बंद नहीं होता। मौन के पीछे भी एक अदृश्य संवाद चलता रहता है, जहां उस इंसान की भावनाएं आप तक पहुंचती हैं और आपका दिमाग उस संवाद को महसूस करके आपको उस व्यक्ति की याद दिलाता है। तो यह इस बात का प्रमाण हो सकता है कि आप दोनों के बीच गहरा आत्मिक संबंध है, चाहे वह कितना भी दूर क्यों न हो। अगर ऐसे संकेत आपको मिले तो ऐसे समय में ध्यान या मेडिटेशन करना मददगार साबित हो सकता है। तीसरा संकेत, अधूरा कहानी। वो कहानी जो खत्म तो हुई पर बंद नहीं हुई। कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई मूवी देख रहे हों या टीवी शो या किसी वीडियो में हो सकते हैं और उसमें कोई सीन आ जाए जो आपको सीधे उस इंसान की याद दिला दे जो आपने उस व्यक्ति के साथ कभी बिताए थे, या फिर आप किसी जगह जा रहे हों और अचानक से वह पुरानी यादें ताजा हो जाए, या आप उन्हें अपनी आंखों के सामने किसी और के माध्यम से घटित होते वे सीन दिखाई देते हैं, जैसे आपने उस व्यक्ति के साथ कभी कोई खास पल बिताया हो, शायद कोई खास बात की हो, एक खास जगह पर गए हो या किसी खूबसूरत क्षण को साझा किया हो और अब वही पल आपको किसी और के द्वारा या किसी दृश्य में दिख रहा हो। जैसे ही आप इस तरह का दृश्य देखते हैं, आपकी पुरानी यादें तुरंत जाग उठती हैं,
आपको वह पल याद आता है जो अधूरा रह गया। क्योंकि हर रिश्ता पूरी किताब जैसा नहीं होता, कुछ रिश्ता केवल एक पन्ना होते हैं और कुछ ऐसे पन्ने होते हैं जो बीच में ही फट जाते हैं। जब किसी इंसान से बात अचानक बंद हो जाए, जब सवाल अधूरे रह जाए या आपकी भावनाएं कहने से पहले ही रुक जाए तो, और यही अधूरी बातें, अधूरी मुलाकातें और अधूरी चाहतें आपके मन में बार बार गूंजती हैं, और यही अधूरापन आपके दिल में बेचैनी पैदा करता है। फिर आप सोचने लगते हैं और आपका दिमाग उस कहानी को खत्म नहीं मानता है। आप खुद को लगातार पूछते रहते हैं, क्या होता अगर, क्यों हुआ ऐसा, काश वो बात कह दी होती, काश थोड़ा और वक्त मिला होता हमें, क्या कभी दोबारा बात होगी। ये अधूरापन ही उस इंसान को अंदर जीवित रखता है, और जब यह उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती तो आप उस इंसान के बारे में बार बार सोचने लगते हैं। और आप सोचते नहीं हैं, आपका मन क्लोजर खोज रहा होता है, और जब तक वह क्लोजर नहीं मिलता वो चेहरा, वो आवाज़, वो पल बार बार चेतना में लौटते रहते हैं। और अगर ऐसी चीज़ें बार बार आपके साथ हो रही हैं तो यह केवल आपकी ओर से नहीं है, वह इंसान या व्यक्ति भी उसी तरह से आपको याद कर रहा है। तो यह सिर्फ एक साधारण इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड का सीधा संदेश है, क्योंकि यह आपको संकेत देता है कि उस व्यक्ति की यादें अभी भी आपके अवचेतन मन में जिंदा है। अगर आपको बार बार यह संकेत मिल रहे हैं तो समझ लीजिए कि वह इंसान भी आपको मिस कर रहा है। यह संकेत तब भी आते हैं जब वह इंसान आपसे दूर हो, लेकिन उसकी भावनाएं आपके साथ अभी भी जुड़ी हुई हैं। यह कनेक्शन चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यह संकेत हैं कि वह व्यक्ति या इंसान भी कहीं न कहीं आपको याद कर रहा है। जब कोई हमें गहराई से मिस करता है तो उसकी ऊर्जा हमारे आसपास की चीज़ों के जरिए हम तक पहुंचती है। लेकिन अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। अगर आपको लगता है ये रिश्ते में अभी भी पॉजिटिविटी बची है और रिश्ते को एक मौका देना चाहिए तो आप जरूर आगे बढ़ सकते हैं। चौथा संकेत टेलीपैथिक ऊर्जा, वो अदृश्य तरंगे जिनसे दिल बातें करते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपसे सोल लेवल पर बात कर रहा है? जी हाँ, यह भी टेलीपैथी का एक हिस्सा है। ये टेलीपैथिक बॉन्ड कम ही लोगों के साथ होता है, ये नज़दीकियों का नहीं, ऊर्जा का रिश्ता होता है। यह अनुभव ऐसा होता है जब कोई व्यक्ति आपको दूर बैठा बहुत ज़्यादा मिस करता है तो आप उसकी ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। इसमें आपको ऐसा लगेगा कि दो लोग या आप दोनों दूर रहकर भी एक दूसरे की धड़कनें महसूस कर लेते हैं। बात बंद होने के बाद भी एक अजीब सी खींच बनी रहती है, जैसे दोनों आत्माएं अभी भी किसी अदृश्य धागे से जुड़ी हैं, और जैसे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से कोई एनर्जी जुड़ गई है। लगातार आपकी बातें हो रही हैं, बातचीत बंद हो सकती है लेकिन एनर्जी बंद नहीं होती, और यही ऊर्जा आपको बार बार उस व्यक्ति तक ले जाती है। आपका अनजाने में उससे कनेक्ट होना और बार बार उसकी यादें आपको परेशान करना, ये सोल टू सोल कनेक्ट हो सकती हैं। चाहे आप इस एनर्जी से डिस्कनेक्ट होने की कितनी भी कोशिश करें, आप ऐसा कर नहीं पाते, क्योंकि तब तक यह कनेक्शन खत्म नहीं होता जब तक वह इंसान खुद इस एनर्जी से अलग ना हो जाए। उसकी यह मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा आप तक पहुंच रही है तो यह संकेत है कि वह व्यक्ति वास्तव में आपको बहुत गहराई से याद कर रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा बार बार हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्यों हो रहा है, तो समझ लीजिए कि यह उसकी गहरी भावनाओं और टेलीपैथिक कनेक्शन का असर है। उसकी मानसिक स्थिति और उसकी भावनाएं आपके साथ उस तरीके से जुड़ रही हो। उसकी भावनाएं इतनी गहरी हैं कि आपको उनकी गूंज महसूस होती है। आप अनजाने में उस व्यक्ति के साथ सोल टू सोल कनेक्ट हो गए हों। तो अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि यह सिर्फ आपकी भावनाएं नहीं है, बल्कि यह उस व्यक्ति की ओर से आने वाली एक कनेक्शन की भावना है। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करता है तो आप इस ऊर्जा को अनजाने में महसूस करने लगते हैं। इसलिए यही वजह है कि आप खुद को बार बार उसके बारे में सोचने से रोक पाना मुश्किल होता है। इसलिए वह व्यक्ति आपको जितना याद करता है
उतनी ही गहराई से आप यह महसूस कर रहे हैं और तभी आप इतना परेशान हो रहे हो। पांचवा संकेत आत्मिक कारण कॉमिक बंधन और सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। कुछ रिश्ते किस्मत के लिखे होते हैं, कुछ कॉमिक होते हैं जहां पुरानी जिंदगी के अधूरे धागे इस जन्म में जुड़ते हैं। कभी आपने महसूस किया है कोई ऐसा इंसान आपकी जिंदगी से चला गया हो, महीने साल बीत जाए फिर भी वो बार बार दिमाग में लौट आए। कभी किसी गाने से, कभी किसी खामोश पल से, या बस यूं ही अचानक उसकी चेहरा याद आने लगे। आप सोचते हैं क्यों, मैंने तो उसे भूलने की कोशिश की थी। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिर्फ याद नहीं होती, यह कर्म का अधूरा चक्कर होता है। इसलिए आप किसी को याद नहीं करते, उन्हें याद रखना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आत्मा की कोई पुकार है जिसे आप समझ नहीं पा रहे। हमारी रूह या आत्मा सिर्फ इस जन्म की नहीं होती, वो कई जन्मों, कई कहानियों और कई अनुभवों से गुजरती है। और हर रूह कुछ अधूरे काम, अधूरे वादे या अधूरे सबक लेकर चलती या आती है। जैसे कभी किसी को माफ़ नहीं किया होता, कभी किसी से वादा किया होता और वो पूरा नहीं हुआ। जब ऐसे अधूरे कर्म रहते हैं तो रूहें एक दूसरे की ओर खींचती हैं जब तक वह कामिक एनर्जी शांत नहीं होती। चाहे आप चाहें या न चाहें, वो इंसान आपकी चेतना या ख्यालों में बार बार उभरता रहेगा या लौटता रहता है। क्योंकि यूनिवर्स कह रहा होता है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह ज़रूरी नहीं कि वह इंसान दोबारा आपकी ज़िंदगी में आए। कभी कभी वो सिर्फ इसलिए लौटता है ताकि आप अपने अंदर कुछ समझ सकें, कुछ महसूस कर सकें या किसी बात को पूरी तरह छोड़ सकें। यह ब्रह्मांड का तरीका है आपको याद दिलाने का कि यह रिश्ता किसी सज़ा के लिए नहीं, बल्कि सीख के लिए आया था। वो यादें सिर्फ यादें नहीं, एक गहरा स्पिरिचुअल संकेत होती हैं। तो जब भी कोई पुराना इंसान या अधूरा रिश्ता आपके ख्यालों में लौट आए, डरिए मत, भागिए मत। बस खुद से पूछिए, यह रिश्ता मुझे क्या सिखाना चाहता है? यकीन मानिए, यही सवाल आपको उस कर्म के चक्कर से आज़ाद कर देगा। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी। तो दोस्तों, ये थे वो 5 कारण। अब आप जान चुके हैं कि किसी की याद बार बार आना सिर्फ सोच की आदत नहीं, बल्कि एक गहरा आत्मिक या रूहानी संकेत है। कभी कभी कोई व्यक्ति हमारे जीवन में लौटता नहीं, लेकिन हमें भीतर से बदल देता है। यही कनेक्शन की ताकत है, यही आत्मा की भाषा है और यही वो वजह है जिसके कारण आपका दिल आज भी उन्हें याद करता है। तो अब समय है उसे समझने का, अपनाने का और फिर उससे मुक्त होने का। खुद को माफ़ कीजिए, उसकी ऊर्जा से आज़ादी दीजिए और जो आत्मिक सबक है उसे गले लगाइए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपको कुछ नया सोचने का मौका दे गया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा आपके दिल को छू गया। और अगर आप भी ऐसे अनुभवों के पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक और आत्मिक सच जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।